वेलकम बच्चों, मैं आपकी टीचर अनीता। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लेसन नंबर 11 रेशियो प्रपोर्शन। आज हम लोग रेशियो प्रपोर्शन समझेंगे। तो रेशियो प्रपोर्शन, इसको समझने के लिए रेशियो और प्रपोर्शन के कुछ बेसिक डिफरेंसेस है, पहले हम लोग वो समझेंगे। ओके, नाउ लुक हियर स्टूडेंट्स, रेशियो प्रपोर्शन में सबसे पहले हम लोग रेशियो के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जानते हैं हम लोग क्या होता है रेशियो। व्हेन फाइंडिंग द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, देयर मेजर्स मस्ट बी इन द सेम यूनिट्स। मतलब अगर हम किसी दो वस्तु के अगर हम रेशियो निकालते हैं तो जो उनका यूनिट है मेजरमेंट, जैसे केजी, लीटर, वो सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होगा। अगर हमने कहा कि 5 क्वांटिटी ऑफ मैंगो एंड 7 क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस तो चलेगा, लेकिन हमने कहा 5 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड 2 kg ऑफ शुगर तो नहीं चलेगा, क्योंकि केजी और लीटर उसका यूनिट डिफरेंट हो जाता है। मतलब जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट देखो, द साइन यूज टू डिनोट अ रेशियो इज, मतलब रेशियो को हम किस साइन से प्रस्तुत करते हैं, ऐसे 2 डॉट बना के, और इसको क्या पढ़ा जाता है, इज टू। और थर्ड पॉइंट देखो, द कंपेरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इज रेफर्ड टू एज रेशियो। दो एक ही प्रकार के दो क्वांटिटी, दो चीज़ों का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, रेशियो। अब हम प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन विच डिफाइंस दैट द टू गिवन रेशियोज आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। एक्चुअली तुम्हारे टेक्स्ट बुक में रेशियो को ही प्रोपोर्शन बताया गया है, लेकिन प्रोपोर्शन थोड़ा फ़र्क है प्रोपोर्शन और रेशियो में। तो प्रोपोर्शन क्या होता है, दो जो अलग, टू गिवन रेशियोज आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। मतलब प्रोपोर्शन इज ए इक्वेशन विच डिफाइंस दैट, वो क्या डिफाइन करता है, दो अलग अलग रेशियो जो जिनका इक्विवेलेंट, मतलब अगर हम उसको मिनिमाइज करते हैं तो सेम उनका वैल्यू आता है, ठीक है। प्रोपोर्शन इज द इक्वलिटी ऑफ द टू फ्रैक्शंस और द रेशियोज। दो अलग अलग फ्रैक्शन लेंगे हम लोग, लेकिन उनका जो हम लोग मिनिमाइज करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। अच्छा, इसके लिए मैं आपको नीचे एग्जांपल के रूप में बता रही हूँ, पहले आप देख लो। प्रोपोर्शन इज डिनोटेड बाय द सिंबल। प्रोपोर्शन को कैसे लिखा जाता है, ये सिंबल से। दो, जैसे रेशियो का सिर्फ 2 डॉट था, प्रोपोर्शन के लिए 4 डॉट्स रहेगा, 2 डॉट्स एंड 2 डॉट्स, और इसको इक्वल टू साइन से भी डिनोट करते हैं, यानी उसको प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं। अभी देखो, आपको मैंने बोला था, जो एग्जांपल नीचे दी हूँ, व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल, दो अलग रेशियो इन वैल्यू, जब दो अलग अलग रेशियो हैं उनकी वैल्यू एक है, देन दे आर सेड टू बी प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन किसे कहा जाता है, दो अलग अलग रेशियोज हैं उनकी वैल्यू सेम आती है तो वो उनको प्रोपोर्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने एक रेशियो लिया 4:8, सेकेंड रेशियो है 9:18, दो अलग अलग रेशियोज हैं, बट आप अगर आगे आप देखोगे तो 4 चॉकलेट्स 8 चॉकलेट्स, ठीक है। इसको मैंने मिनिमाइज किया तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कितना आया, 1/2, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 1/2। और 9:18, तो इसका मैंने क्या लिया, 9 बनानास एंड 18 मैंगोस। अभी देखो, बनानास और मैंगोस, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये डिफरेंट है, चलेगा कोई बात नहीं, पर इसका यूनिट क्या है, यूनिट नंबर है, या 9 बनानास एंड 18 मैंगोस। अब हमने इसको मिनिमाइज करते हैं, 9 1 जा 9 एंड 9 2 जा 18, तो इसकी भी वैल्यू क्या आई, 1/2। तो ये क्या हो गया, 1/2 एंड 1/2, ये दोनों प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो बताया मैंने, व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल इन वैल्यू, देन दे आर सेड टू बी प्रोपोर्शन, ठीक है। आया समझ में। अब देखो बच्चों, यहाँ पर रेशियो और प्रोपोर्शन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है वो यहाँ पर मैं लिखी हूँ, आपको बताती हूँ। द रेशियो इज यूज टू कंपेयर द साइज ऑफ टू थिंग्स विथ द सेम यूनिट। उनकी यूनिट सेम रहेगी और उनका साइज जो है उससे हम लोग कंपेयर करते हैं। एंड प्रोपोर्शन, द प्रोपोर्शन इज यूज टू एक्सप्रेस द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज। अभी आपको मैंने एग्जांपल में बताया कि दो अलग अलग रेशियो को कंपेयर करने के लिए प्रोपोर्शन का यूज़ करते हैं, और उसकी वैल्यू जो है सेम आनी चाहिए, सेम आती है अगर उसको हम मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेकंड पॉइंट देखो, इट इज़ एक्सप्रेस यूजिंग कोलन।
इसका क्या है, इसको कॉलन, ऐसे कॉलन यूज़ करते हैं, मतलब 2 डॉट्स ऊपर नीचे, या स्लैश भी यूज़ करते हैं। ऐसे हम लोग लिखते हैं ना 2/4, या इसको हम लोग 2:4 ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो, इट इज़ एक्सप्रेस यूजिंग द डबल कॉलन, 2 कॉलन यानी एक कॉलन ये रेशियो वाला और 2 कर दिए तो इसको प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, और इक्वल टू सिंबल या इक्वल टू सिंबल भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, इतना आपकी समझ में आ गया। लुक है स्टूडेंट्स, अब आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया गया है, लेट्स से नीलिमा's एज इज़ 12 years ओल्ड एंड रमेश एज इज 6 years ओल्ड। तो नीलिमा और रमेश के एज का, एज देखो यूनिट इनका एज, दोनों में एज फैक्टर कॉमन है, 12 years एज एंड 6 years एज। तो दोनों का यहाँ पर क्या करना है, रेशियो निकालना है। आप आगे देखो, तो अब यहाँ पर देखो, नीलिमा's एज इज़ ट्वाइस एज मच एज रमेश। नीलिमा की उम्र जो है रमेश की उम्र से लगभग दुगुना है। अगर हम लोग बोले 12:6 यानी 12/6, तो इस ये 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, तो इसका 2 टाइम्स है, इसका 1 है तो ये 2 है, यानी 2:1। इसका वैल्यू क्या आया है, 2:1। तो यहाँ पर देखो, वी कैन गिव द सेम इंफॉर्मेशन बाय सेइंग दैट नीलिमा एंड रमेश एज आर इन द प्रोपोर्शन 2:1। जैसे मैंने आपको बताया कि आप टेक्स्ट बुक में आपके रेशियो और प्रोपोर्शन सेम ही चीज़ को बताया गया है, पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है रेशियो और प्रोपोर्शन में, ठीक है। इट इज़ रीड एज 2:1, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो 2 डॉट्स है ना, उसको इस टू पढ़ा जाता है इन मैथमेटिक्स, मतलब गणित की भाषा में ये जो 2 डॉट्स हैं इनको हम इस टू पढ़ते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ 2 नंबर्स कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज दियर रेशियो। अभी देखो, अब मैंने आपको बताया ना कि आपके टेक्स्ट बुक में प्रोपोर्शन और रेशियो को सेम ढंग से बताया गया कि दोनों सेम है, पर थोड़ा डिफरेंस होता है दोनों में। द प्रोपोर्शन 2:1 इज रिटन एज 2/1 इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। रेशियो में अगर लिखना है तो इसको इसमें बताया गया 2/1 लिखना है, और अगर यहाँ पर ऐसे प्रोपोर्शन लिखना है तो 2:1। सेम यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। आप आगे देखो कि यहाँ पर देखो, ये इडली बनाने के लिए आपके घर में मम्मी इडली बनाती होगी तो दाल और चावल सब सेम क्वांटिटी में नहीं लेती है, उसका एक रेशियो होता है, उस क्वांटिटी में लिया जाता है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है 1 कप ऑफ दाल एंड 2 कप्स ऑफ राइस, यानी 1 कप आपको दाल लेना है तो 2 कप आपको राइस लेना है। तो उसको कैसे लिखेंगे, 1:2। और अगर डोसा बनाना है तो आपको 1 कप दाल लेना है, 3 कप्स ऑफ राइस लेना है, तो उसको लिखेंगे 1:3, और 1 रेशियो में 1/3 लिखते हैं। अभी यहाँ पर बताया गया प्रपोर्शन को लिखने के लिए 1:2 एंड रेशियो लिखने के लिए 1/2, और यहाँ पर देखो 1:3 प्रपोर्शन लिखने के लिए बताया 1:3 और रेशियो लिखने के लिए 1/3, ठीक है। अब आगे देखो बच्चों, यहाँ पर एक्चुअल, अभी देखो यहाँ पर प्रपोर्शन आपको मालूम पड़ेगा। एग्जाम्पल है, फ्लावर्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द गर्ल्स इन इक्वल प्रपोर्शन, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ फ्लावर्स। सबसे पहला कॉलम क्या है, 3/, यहाँ पर 3 है, गर्ल्स 3 है, फ्लावर्स कितना है 12, तो 3/12, तो 1/4 उसको आया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1/4। इट मीन्स दैट एवरी गर्ल्स गॉट 4 फ्लावर्स। तो इसके हिसाब से बाकियों का प्रपोर्शन निकालना है, इक्वल प्रपोर्शन। देखो आप आगे, अभी देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, मतलब इनका प्रपोर्शन क्या, इनका रेशियो क्या है, 1:4। गर्ल और फ्लावर्स के बीच का रेशियो है 1:4। तो अभी आगे का भी जो है हमको 1:4 में ही उसका, जब हम मिनिमाइज करेंगे, उसको छोटा कर देंगे तो कट करके, तो वो 1:4 ही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 5 दिया है, तो 5 का टेबल 4 टाइम आपको पढ़ना है, 5 4 जा 20, यानी कितना आएगा, 5 गर्ल्स 20 फ्लावर्स। अभी यहाँ पर फ्लावर्स दिया है 32, बट गर्ल्स की नंबर्स नहीं दिया गया है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप कौन सा टेबल आप पढ़ोगे कि 32 आएगा, तो 8 4 जा 32, 1 दिया है तो यहाँ पर 4 आएगा। अब आप देखो यहाँ पर प्रपोर्शन सबको सेम है, रेशियो 1:4 है, पर अगर आप यहाँ पर लिखोगे कि 3/12 और इसका प्रपोर्शन जो है 5/20 सेम है, ये सेम है। देखो यहाँ पर 1/4 ही आएगा मिनिमाइज कर पे, यहाँ पर भी 1/4 ही आने वाला है। मतलब इन दोनों का, जो लड़कियों को
गर्ल्स और फ्लावर्स का प्रोपोर्शन अलग अलग, गर्ल्स और प्रोपोर्शन जो है फ्लावर्स का ये सेम है, ये रेशियो है 1:4, ये रेशियो है 1:4। बट अगर ये देखेंगे 3:12 और ये प्रोपोर्शन का साइन 5:20, तो दोनों का प्रोपोर्शन सेम निकलेगा। देखो आपके यहाँ पे लिखा है द प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स एंड फ्लावर इज 1:4, मतलब हर लड़की को 4 फ्लावर्स मिलेगा। जैसे लड़की की संख्या बढ़ती जाएगी फ्लावर्स की संख्या बढ़ती जाएगी। यहाँ पर देखो 3 गर्ल्स थी तो 12 मिला, 5 गर्ल्स है तो 20, क्योंकि 1 गर्ल इज 4 फ्लावर्स, तो वो हिसाब से आपको 4 5 जा 20, ठीक है। अभी 1 गर्ल 4 फ्लावर, तो यहाँ पर 8 गर्ल है तो 8 गर्ल तो 4 8 जा 32, ठीक है। वो हिसाब से इट इज रिटन एज 1:4 और दियर रेशियो इज रिटन एज 1/4, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। डेफिनेशंस और डिफरेंसेस भी मैंने इसमें बता दिया आपको। अभी इसके ऊपर बेस्ड आगे के जो एक्सरसाइज है, जो प्रैक्टिस सेट है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको आप अच्छी तरह से समझ के अपने बुक में इसको लिख लो। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट दूंगी।